दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी के प्रोज एंड कॉन्स की। तो रिगार्डिंग पीएचडी मुझे काफ़ी सवाल आए थे, तो इसमें एक स्टूडेंट ने पूछा है कि क्या पीएचडी में कोई फेल होता है। तो नहीं, पीएचडी में कोई फेल नहीं होता है। पीएचडी के स्टार्टिंग 6 मंथ में आपका कोर्स वर्क होता है और उसमें 3-4 सब्जेक्ट होते हैं, तो जनरली बच्चे उसको पास कर लेते हैं। और अगर कोई सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट हो रहा होता है जिसमें स्टूडेंट को लगता है कि वो फेल हो जाएगा, तो भी उसको पढ़ाने वाला उसको पास कर देता है। तो पीएचडी में कोई फेल नहीं होता है। अगर फिर भी कोई फेल हो जाए तो उस केस में कुछ पीरियड के लिए स्कॉलरशिप रोक दी जाती है जब तक वो उस सब्जेक्ट को पास नहीं कर लेता। अब आप उस सब्जेक्ट को अगले 1 साल में पास करो, 1.5 साल में पास करो, 2 साल में पास करो, तो आप कभी भी उस सब्जेक्ट को पास कर सकते हो। इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा पीएचडी में कोई भी फेल नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन है, क्या पीएचडी को हम बीच में छोड़ सकते हैं? और अगर बीच में छोड़ दिया तो क्या एक्सपीरियंस काउंट होगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप बीच में छोड़ देते हो पीएचडी को तो आपका कोई भी कंपनी एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेगी। इवन पीएचडी करने के बाद भी कंपनीज एक्सपीरियंस काउंट नहीं करती है। तो रीजन ये है कि कंपनीज बहुत चालू होती हैं, वो किसी भी तरह से आपको ज्यादा पैकेज नहीं देना चाहती, वो आपके साथ बार्गेनिंग करना चाहती हैं कि किसी तरह इसको हम कम पैकेज में मना लें। तो या तो वह कहेंगे कि आपने तो पीएचडी बीच में छोड़ दी तो ये एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, या आपको कहेंगे कि पीएचडी तो एक एकेडमिक्स का पार्ट हुआ, इसको हम अच्छे से रिसर्च काउंट नहीं करते हैं, हम सिर्फ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस काउंट करते हैं। तो पीएचडी अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो डेफिनेटली मेरा एक्सपीरियंस है कि आपकी पीएचडी का जो भी एक्सपीरियंस है 2 या 3 साल का, वो काउंट नहीं होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जरूर होगा ड्यूरिंग इंटरव्यू और सिलेक्शन में। पीएचडी में कितना टाइम लगता है? पीएचडी में पहले 5 से 7 साल भी लगते थे, लेकिन आजकल एक फिक्स रूल कर दिया गया है कि विद इन 5 ईयर आपको पीएचडी स्टूडेंट को पास आउट करना है। तो जनरली 3.5 से 5 साल लगते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आप कितनी फास्ट पीएचडी का वर्क कर सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप मानकर चलिए 4 साल तो लग ही जाते हैं पीएचडी करने में। तो एक क्वेश्चन आया है कि क्या पीएचडी में प्लेसमेंट होता है? पीएचडी में कोई प्लेसमेंट नहीं होता। अगर आप सीएसआईआर से कर रहे हैं कोई प्लेसमेंट नहीं है, अगर आप आईआईटी एनआईटी से कर रहे हैं तो भी कोई प्लेसमेंट है नहीं है, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं कोई प्लेसमेंट नहीं है। इसका रीजन मैं बताता हूँ क्यों प्लेसमेंट नहीं होती। जब एमफार्म के बच्चे पास आउट होते हैं तो वो एक पूरा का पूरा लोट पास आउट हो रहा है उस समय। मतलब जैसे नाइपर में 200-300 बच्चे हैं, तो 200-300 बच्चे एक टाइम में पास आउट हो रहे हैं, तो कंपनी इसको एक टाइम में 200-300 बच्चों का इंटरव्यू करने का मौका मिलता है। पीएचडी में ऐसी कोई टाइमिंग नहीं होती। पीएचडी में किसी पर्सन की पीएचडी फरवरी के मंथ में हो रही है, किसी की मार्च में हो रही है, किसी की अप्रैल में हो रही है। तो पीएचडी जब कंप्लीट होती है तो कोई टाइमिंग नहीं होती, तो कंपनी कोई भी एक पर्सन के लिए इंटरव्यू करने तो आएगी नहीं। तो जो प्लेसमेंट होती है वो बीटेक लेवल पर, एमटेक लेवल पर होती है, पीएचडी लेवल पर कोई भी प्लेसमेंट नहीं होती। हाँ, जैसे कुछ लक्की स्टूडेंट होते हैं, जैसे आईआईटी में प्लेसमेंट पीरियड स्टार्ट हो जाता है नियर अबाउट अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अगर किसी स्टूडेंट की उस दौरान पीएचडी कंप्लीट हो रही है तो वो प्लेसमेंट में बैठ जाता है। लेकिन जो कंपनीज होती हैं वो हमेशा स्टूडेंट प्रेफर करती हैं प्लेसमेंट के लिए एमटेक में के या एमफॉर्म के, क्योंकि उनको कम पैकेज देना पड़ता है, पीएचडी को थोड़ा ज़्यादा पैकेज देना पड़ता है, और कंपनीज अपना काम करवा लेती है, चाहे वो एमफॉर्म हो या पीएचडी हो। तो अब क्वेश्चन आता है, जब इतना स्ट्रगल है, सब कुछ है, प्लेसमेंट भी नहीं है, तो पीएचडी करने का बेनिफिट क्या हुआ? देखिए, जब अभी मैंने काफ़ी स्टूडेंट की प्लेसमेंट की वीडियो बनाई है जिनका आर&डी सेक्शन में इंडिया में प्लेसमेंट हुआ है। ये एक लेवल ऐसा है, जब ये स्टूडेंट ग्रो कर रहे होंगे तो एक लेवल ऐसा आएगा जहां पर इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, और उस पॉइंट पे कंपनी आपका एकेडमिक्स देखती है। तो अगर कोई स्टूडेंट जिसने पीएचडी की होगी, चाहे उसका 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो और ये एमफॉर्म वाले का 5 या 6 साल का एक्सपीरियंस हो, तो बेस्ड ऑन एकेडमिक इस पीएचडी स्टूडेंट को ग्रोथ मिल जाएगी और वो इसका सीनियर बन जाएगा। तो ये बेनिफिट है कंपनीज में पीएचडी होने का इंडस्ट्री में। दूसरा बेनिफिट, जब आप इंडिया से पीएचडी कर लेते हो तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो इंडिया में कंपनीज में काम करने
के लिए नहीं सोचता, वो सोचता है कि अब मैं फॉरेन जाऊंगा। तो मोस्टली स्टूडेंट जब पीएचडी कर लेते हैं तो वो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करते हैं, और पोस्ट डॉक की आज की डेट में जो सैलरी है वो नियर अबाउट 50,000 यूएसडी डॉलर है, 50 to 55,000 यूएसडी डॉलर। मतलब एक साल का आप 40 लाख तक कमा लेते हैं। इतना पैकेज आपको इंडिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। तो मोस्टली स्टूडेंट पोस्ट डॉक के लिए जाते हैं आफ्टर दियर पीएचडी, और वो अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, कोई भी कंट्री फॉरेन की वो चले जाते हैं जहाँ पर उनको अच्छा पैकेज मिलता है। और फॉरेन की कंट्रीज में रिसर्च की बहुत वैल्यू और पीएचडी कैंडिडेट्स की बहुत वैल्यू है। जब कोई फॉरेन की कंपनी में, फॉरेन में किसी कंपनी में वर्क करता है तो नियर अबाउट उसको 100,000 यूएसडी मिलता है। तो ये फायदा है। और जब आप फॉरेन में रहते हो तो डेफिनेटली आप ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई करते हो। एमटेक एमफार्म स्टूडेंट को ग्रीन कार्ड लेने में डिफिकल्टी होती है। फॉरेन में अगर आप पीएचडी करते हैं, पीएचडी करके जाते हैं या वो पोस्ट डॉक करते हैं तो आपको ग्रीन कार्ड मिलना बहुत इजी होता है। जो ये स्टूडेंट होते हैं साइंस बैकग्राउंड के, जिन्होंने पीएचडी की हुई है और पोस्ट डॉक की हुई है, विद इन 3 ईयर उनको फॉरेन में ग्रीन कार्ड मिल जाता है यूएसए में। लेकिन अगर कोई एमटेक या एमएस फॉर्म या कुछ भी करके गया है, पहले वो इंडिया में जॉब कर रहा है, फिर इंडियन कंपनी उसको फॉरेन में भेजती है, अगर फॉरेन में भेजती है तो नियर अबाउट उसको ग्रीन कार्ड मिलने में 10 साल लग जाते हैं। तो ये बेनिफिट है यहाँ पर पीएचडी का। तो हाई पैकेज तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इंडस्ट्री में कितना हाई पैकेज मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एमटेक में प्लेसमेंट मिल रही हो और आप उस प्लेसमेंट को छोड़कर पीएचडी के लिए जाएं। तो किन स्टूडेंट को पीएचडी के लिए जाना चाहिए जिनको प्लेसमेंट मिल चुकी है? मान लीजिए आपको एम फॉर्म के बाद 8 लाख का पैकेज मिल रहा है, तो आपको पीएचडी के लिए नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये प्लेसमेंट छोड़ के पीएचडी चला जाऊं, क्योंकि 8 लाख का पैकेज तो इंडिया में आपको पीएचडी करने के बाद भी नहीं मिलेगा। तो इन स्टूडेंटों को क्या करना चाहिए? इनको कोरेस्पोंडेंस से पीएचडी करनी चाहिए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या किसी प्रोफेसर के अंडर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। कोरेस्पोंडेंस से पीएचडी कर ले, इधर इनका कंपनीज का एक्सपीरियंस चलता रहेगा और इधर इनकी कोरेस्पोंडेंस में पीएचडी चलती रहेगी। और एक मोमेंट जब पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी, इधर से एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो उनको ग्रोथ काफ़ी मिल जाएगी। और किन स्टूडेंट को प्लेसमेंट छोड़कर पीएचडी में आना चाहिए? जिन स्टूडेंट की सैलरी लगी है नियर अबाउट 3.5 लाख 4 लाख प्लेसमेंट में, अगर उनको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पीएचडी का ऑफर मिल रहा है तो इन स्टूडेंट को चले जाना चाहिए पीएचडी करने के लिए, क्योंकि आज की डेट में जो पीएचडी की स्कॉलरशिप है दैट इज नियर अबाउट जेआरएफ लेवल पे 37,000 है, और प्लस एचआरए लगा के आप 40,000 41,000 लगा लो तो नियर अबाउट 5 लाख मिलते हैं। तो 3.5 से 4.5 या 5 लाख वाले स्टूडेंट अपनी प्लेसमेंट, अपनी जॉब को छोड़कर पीएचडी कर सकते हैं। तो इन स्टूडेंट को पीएचडी में आना चाहिए। 9 लाख 10 लाख 11 या 12 लाख वाले स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए पीएचडी में। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि वो स्टूडेंट पीएचडी करने आए, कोरेस्पोंडेंस से पीएचडी कर ले, दैट वाज ओके, बट जॉब छोड़ के पीएचडी में ना आए। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट डिटेल अबाउट पीएचडी। अगर आपको अब कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए पीएचडी के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में बनाने वाला हूँ कि कैसे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं एट द लेवल ऑफ बी फार्मेसी और एम फार्मेसी, तो दोनों बताऊंगा। So guys, thank you for watching this video. Have a good day.